जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम प्यार गुरु जी। आज्ञा दीजिए, सत्संग स्टार्ट करूँगी मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी ये सेवा देने के लिए। जय गुरु जी, जय संगत जी। संगत जी, गुरु जी की वडियाइयाँ जितनी भी करी जाएं कम है। ऐसी ऐसी मुश्किल सिचुएशन में गुरु जी हाथ पकड़ते हैं और आराम से बोलते हैं मैं हूँ ना। और पीछे मुड़ के देखो तो वो सिचुएशन लगता ही नहीं कि आप पार कर सकते थे कभी भी। और सच मानिए, जब तक गुरु जी ने अपना हाथ नहीं थमाया था तब तक वैसी सिचुएशंस की बात करी जाए। जब जब इस तरह की सिचुएशन आई कि लाइफ में आप अपने आप को फंसा हुआ महसूस करा, मैं पर्टिकुलरली अपनी ही बात करती हूँ। ऑलवेज़ मैं मैदान छोड़ के भाग जाती थी और इस सिचुएशन से क्विट कर लेती थी। वही सिचुएशन जैसे ही आज गुरुजी बताते हैं कि अगर कोई मुश्किल सिचुएशन आए तो उसमें अड़े रहो, क्योंकि उसी के इमीडिएटली बाद आपकी लाइफ का वो सोल्यूशन होता है और आप उस सिचुएशन से निकल जाते हो। यूजुअली हम उस सिचुएशन से छटपटाते हैं और बाहर निकल आते हैं। जैसे छोटा सा एग्ज़ाम्पल लेते हैं। मेरा एक ऑफ़िस है, मैं ऑफ़िस जाती हूँ, काम करती हूँ। ऑफ़िस में हर दिन की नई नई सिचुएशंस आती हैं। गुरुजी बहुत साथ देते हैं, हर सिचुएशन से निकालते हैं, पता भी नहीं लगता पूरा दिन कैसे बीत जाता है। हर तरह के चैलेंजेस हम रोज़ की डे टू डे लाइफ में फेस करते हैं। ऐसा ही छोटा सा एक सत्संग अभी हुआ कि आई वॉज़ ऑन टूर। मैंने लास्ट सत्संग में भी बताया आपने। तो जब वापस ऑफिस आना होता है तो एक ना अंडर प्रेशर, ओवर प्रेशर चल रहा होता है कि आज गुरुजी ऑफिस जाऊंगी इतने दिनों बाद, तो ऐसा लगेगा कि जैसे इतना काम पिछला जो आप टूर पे थे वो भी काम पेंडिंग है, प्लस आगे के टारगेट्स, प्लस आगे का और काम है। कैसे होगा, आप साथ चलिए। तो गुरुजी ऑफिस जाते हैं हमेशा साथ, सारे रास्ते ट्रैफिक से हटाते हुए, पूरे रास्ते को क्लियर करते हुए ऑन टाइम पहुंचाते हैं, जिसमें किसी के लिए कोई इशू ना हो। वो गुरुजी मेरे को जब वो बताते रहते हैं तो पता लगता है कि आप पहुंच ही नहीं सकते थे अगर खुद पहुंचते, लेकिन गुरुजी पहुंचाते हैं। ऑफिस जाके उस दिन बहुत टफ़ डे था, जिस दिन मैं बहुत वरिड थी और गुरुजी सच में साथ थे। और गुरुजी ने जब मैं मीटिंग में जाने लगी, CEO एंड ऑल मैनेजमेंट की जब मीटिंग बैठी, तो उस मीटिंग के अंदर मुझे लग रहा था कि कहीं गुरुजी और बड़ा सारा काम आएगा, कैसे करेंगे, एकदम से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हाई हो जाने वाली हैं। तो बहुत एक जब तक सिचुएशन को आप फेस नहीं करते ना, तब तक वो टफ़ होती है और सोच के हम कई बार और घबरा जाते हैं। तो मैंने ऐसे ही गुरुजी को बोला उस दौरान, मैंने कहा गुरुजी चलो साथ चलो, मीटिंग की कॉल आई है। और गुरुजी मेरे साथ हो लिए। पूरी मीटिंग चलती रही आधे से 1 घंटे तक। उस मीटिंग के लास्ट मोमेंट पे मुझे कुछ ऐसा एक चीज़ अड़ गई दिमाग में कि ये चीज़ मुझे क्लियर नहीं है। तो आई वॉज़ लेफ्ट और बाकी सब मैनेजमेंट के जो पार्टिसिपेंट्स थे वो चले गए और मैं और CEO सर का इंटरेक्शन होना था, जिसमें मैंने आई आस्क्ड अ क्वेश्चन टू हिम कि ऐसे ऐसे और हमारा डिस्कशन चल रहा है और मन ही मन में कह रही हूँ गुरुजी प्लीज़ साथ देना, पता लगे मुंह से कुछ का कुछ ना निकल जाए और मेरे को तो कंट्रोल भी नहीं होता, बाद में रिग्रेट्स होते हैं। आप प्लीज़ जो मैं बात को कन्वे करना चाह रही हूँ आप करवा देना। संगत जी, ऑफिस के अंदर सिर्फ एक ही ऑफिस है, CEO मैं बैठे थे, साथ में पता नहीं कहाँ से वाइट बटरफ्लाई आई, बहुत छोटी सी, और गुरुजी ने मुझे रियलाइज़ करा दिया चिंता ना कर, मैं हूँ तेरे साथ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी अपनी प्रेजेंस दिखाने के लिए। ऐसे ही सेम सत्संग आज का भी हुआ। मॉर्निंग जब मैं ऑफिस से घर से ऑफिस जा रही थी, तो एक माइंड में ये होता है कि अच्छा आज तो जल्दी पहुंचा रहे हो, आपने जल्दी निकाल दिया, सारा रास्ता क्लियर था। लेकिन ये नहीं पता होता कि एंड स्टेज पे आगे ट्रैफिक बहुत है। गुरुजी को अपनी पूरी कैलकुलेशन पता होती है। गुरुजी मुझे उसी टाइम से निकालते हैं और सेम टाइम पे ऑफिस पहुँचा देते हैं। तो लास्ट मोमेंट ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गया और मेरे को 10:30 तक ऑफिस की रिपोर्ट डालनी होती है मॉर्निंग की, एक ही व्हाट इज़ द डे प्लान एंड हाउ टू वी प्लान आवर डे। तो वो रिपोर्ट भी डालने का टाइम और ऑफिस पहुंचने का टाइम मैच हो रहा था, जिसके कारण मैं दोनों ही चीज़ों में पीछे छूट रही थी। मन ही मन गुरुजी से प्रार्थना करी। और संगत जी क्या हुआ कि ना एक
ऐसे ही भजन चल रहे थे। गुरुजी मेरे साथ होते हैं तो हम भजन सुनते हुए और गुरुजी के सत्संग सुनते हुए या कुछ भी सुनते हुए जाते हैं जो गुरुजी सुनवाते हैं। उस दौरान क्या हुआ कि अचानक से सारी चीज़ें हटके गुरुजी का एक भजन लग गया, गुरुजी दर्शन दो, गुरुजी दर्शन दो। और अब मानेंगे नहीं, आंखों से आंसू निकलती है, क्योंकि ऐसा होता है कि गुरुजी आप सबको दर्शन देते हो, कभी मेरे जैसी पे भी कृपा कर दो, मुझे भी दर्शन दे दो। कभी किसी के सपने में आते हो, वैसे तो आपको पता है आपको कैसे आना है, लेकिन ना एक दिल से ना एक अरदास सी आई और रुआंसी सी हुई और वापस उस अपनी उधेड़ बुन में कि आज मुझे ऑफिस जाना है और ऑफिस में ऐसे ऐसे काम करना है और ऐसे ऐसे उन सब चीज़ों में मैं फंस गई वापस। तो 2-3 दिन 4 दिन पहले गुरुजी ने मुझे कहा था मैं तेरे को येलो चोले में दर्शन देने आऊँगा, एंड आई टोटली फॉरगॉट। अब क्या होता है कि वो दर्शन दो वाला भजन चल रहा है, मैं अपने ख्यालों में डूब गई दर्शन दो गुरुजी से मांग के, क्योंकि गुरुजी ने मुझे पीछे मांगने से भी मना करा था कि तू मांगा मत कर, ये मेरी होती है कि मैं किसको कैसे दर्शन देता हूँ। तो इसलिए वो थॉट आते ही मैंने मांगना बंद करा एंड आई वॉज इन द डीप थॉट्स ऑफ लाइक ऐसे। अब क्या होता है कि रेड लाइट पे खड़ी हूँ, नेक्स्ट टर्न के 5 मिनट बाद ऑफिस है, ये भजन चल रहा है और इतने में एक बहुत बूढ़ी आंटी जी आती हैं जिन्होंने वाइट एंड येलो कलर की साड़ी डाली है, वाइट कंटेंट कम था येलो। और वो जब मेरे तक आ रही थी, मेरे पास कार में ऑलवेज कुछ बिस्किट्स होते हैं जो गुरुजी ने ये सेवा दी हुई है, तो ऐसे बिस्किट्स वो मेरे को बहुत दूर से ही ना, मतलब वो मांगने वाली नहीं लग रही थी संगत जी, लेकिन वो रेड लाइट पे मांग रही थी, क्योंकि जो रेड लाइट पे बच्चे यूजुअली मांगते हुए दिखते हैं वो कभी भी आपको ब्लेसिंग्स नहीं देते हैं। वो आंटी आके मेरे तक पहले ब्लेसिंग दे रही थी खड़े होकर कार के बाहर। मैंने उन्हें बिस्किट्स दिए, मैंने जय गुरु जी बोला और मेरे को गुरुजी ने इमीडिएटली स्ट्राइक करा कि बता, मैंने तेरे को कहा था ना मैं तेरे को येलो चोले में दर्शन देने आऊँगा। मैंने हाथ जोड़ के उनके आगे सर झुकाया। संगत जी वो मेरे को आशीर्वाद दे के गई। मुझे पक्का पता था वो गुरुपा है, उनके अंदर उस समय गुरुपा है और गुरुपा ही आए हैं मुझे ब्लेस करने, क्योंकि वो भजन भी चल रहा है और गुरुजी हमेशा अपने भक्तों को दर्शन देने आते हैं। शुक्राना 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 गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। मैं उस समय पे एकदम से धक्क होके रह गई थी कि आप खुद आ गए अपने बच्चे को दर्शन देने। शुक्राना दाते, शुक्राना। और संगत जी फिर वही एक थोड़ी देर बाद ऐसी सिचुएशन आई, क्योंकि बिकॉज़ ये गुरुजी को पता कि मुझे कहाँ से कहाँ तक लेके जाना है, क्या कराना है, क्योंकि गुरुजी काम करते हैं। मुझे नहीं पता लगता, मुझे शाम के 6 बजे पता लगता है कि आज ये सब काम जो सुबह प्लान करे थे गुरुजी ने सब टाइमली कंप्लीट करा दिया है। तो ऐसे ही फिर से आज एक मीटिंग की कॉल हुई, हम मीटिंग में जाते हैं एंड वहाँ पे ना मेरे को बहुत और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जब देने लगे तो मेरा एक ऐसा टेस्ट हो गया, जैसे कि मुझे ऐसा फील आने लगा उस दौरान आधे पौने घंटे की कॉन्वर्सेशन के अंदर मुझे ऐसा फील आने लगा जैसे मैं अपनी MBA की क्लास में बैठी हूँ और बहुत लास्ट एग्ज़ाम है जो बहुत क्रूशियल है और मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं मैं फ़ेल ना हो जाऊँ। मतलब ये मेरे पे क्वेश्चन कंटिन्यूसली आ रहे थे और मन ही मन सोच रही हूँ कि पास नहीं कर पाऊँगी और गुरुजी से प्रार्थना कर रही हूँ कि गुरुजी प्लीज़ साथ दो, आप दिख नहीं रहे लेकिन आप प्लीज़ साथ दो गुरुजी। संगत जी जब मुझे वो बातों या क्वेश्चन के दायरे में रखा गया, मैं पहले घबराई, बट जैसे ही गुरुजी का नाम लिया वो जो क्वेश्चन बैंक मेरी तरफ आ रहे थे, क्वेश्चंस की फुलझड़ी आ रही थी, उसको गुरुजी ने एकदम से जैसे रिवर्स वाले गियर के अंदर डाला, क्योंकि 2 इंटरव्यूज़ वगैरह प्लान थे एंड उनके JDs थे, उनके बहुत सारी चीज़ें डिस्कशंस में चल रही थी और ऑब्जेक्टिव्स चल रहे थे, उनके KRAs KPIs और बहुत सारा कुछ। तो वो सारा जब मेरे से किसी प्रोफाइल के लिए अचानक से ऐसे लिखवाना, बात करना, तो गुरुजी ना कैसे पास करा ले गए उस सिचुएशन से कि वो सिचुएशन ऐसे हावी हो गई कि मेरे ही फेवर में आ गई और ऐसा लगा जैसे मैंने एक आज बहुत बड़ा टेस्ट पास करा है और गुरुजी ने मुझे वो टेस्ट हाथ पकड़ के पास कराया है। एंड में देखा कि वो सिचुएशन मेरे ही फेवर में थी और मैं ही विन-विन सिचुएशन में कर दी गई थी। मैं इतना घबराई, आज इतना घबराई, पहले गुरुजी आए, हाथ पकड़ा और सिचुएशन से निकाल के ले गए।
शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आप हमारे को ज़िंदगी की सीढ़ियाँ कब बड़े प्यार से आराम से चढ़वा देते हो, ये आप ही जानते हो। आप हमारे कर्मास कटवाते हो गुरुजी, शुक्राना। आप हमें जीना सिखाते हो गुरुजी, शुक्राना। आप वो जीने का साहस देते हो गुरुजी, शुक्राना। आप हर समय हमारे साथ ढाल बन के खड़े रहते हो और बोलते हो कि जिसदा साहेब डाडा होवे उन्नू मार सके ना कोई। शुक्राना दात्या, शुक्राना गुरुजी। इतनी बड़ी स्ट्रेंथ बन के हमेशा हमारे साथ रहने के लिए शुक्राना गुरुजी। इतना प्यार देने के लिए शुक्राना गुरुजी। अपनी मेहर बनाए रखने के लिए शुक्राना गुरुजी। सारी संगत जी की तरफ से आपको बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तहे दिल से प्यार गुरुजी। आप ना होते तो हमारा सर्वाइवल तो होता ही ना। और ये बात तो मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ गुरुजी कि आपने मुझे लाइफ बख्शी है, मेरे को घर परिवार के अंदर खुशियाँ बख्शी हैं, जीवन के अंदर सब्र बख्शा है, तसल्ली बख्शी है, हर चीज़ को देखने का नज़रिया बख्शा है। हर चीज़ आपने चेंज कर दी गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत प्यार गुरुजी। कोई भी भूल चूक हुई हो तो प्लीज़ माफ़ कीजिएगा गुरुजी, माफ़ कीजिएगा संगत जी। शुक्राना दात्या।